निलंबित आईएएस से पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी के स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 27 जून को पूजा सिंघल ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ 11 मई को ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने रिमांड पर लेकर 14 दिनों तक पूजा सिंघल से पूछताछ की थी। 25 मई को कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। तभी से वो जेल में बंद है। 60 दिन में पूजा सिंघल समेत 7 के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल किया है। तो आज सुनवाई पूरी हो गई है और जो खबर उसके मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उसके आधार पर बेल के लिए अर्जी दाखिल की गई है और दलीलें दोनों पक्षों की ओर से दी गई। इससे पहले जब जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी तो उस वक्त ईडी ने विरोध करते हुए और उस पर काउंटर करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए जवाब देने के लिए, रिजॉइंडर दाखिल करना था बेसिकली। तो उस वक्त समय लिया था। तो अब उसी के मुताबिक आज सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित है। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है, होता क्या है, क्या राहत मिलती है, यानी कि जमानत मिलती पूजा सिंघल को या फिर अभी फिलहाल उन्हें अंदर ही रहना पड़ेगा, यानी कि जेल में रहना पड़ेगा। ये देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मामला है जिसमें झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल, जो कि कई महत्वपूर्ण विभागों में, चाहे खनन विभाग हो जाए, भू संपदा, ये तमाम विभाग उनके अधीन आते थे और उन पर आरोप था कि जब वो उपायुक्त, वो सचिव थी पहले, अभी इस वक्त अभी जब निलंबित हुई थी उससे पहले तक सचिव थी कई महत्वपूर्ण विभागों में, और उससे पहले जब खूंटी या कई जिलों में जब उपायुक्त रही थी उस दौरान ही मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी किए जाने, यानी कि घोटाला किए जाने को लेकर आरोप उन पर लगा था और उसी मामले में उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद हिरासत में ली गई, फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया और उसी मामले में अब जमानत के लिए पूजा सिंघल ने अर्जी दी, जिस पर सुनवाई हो चुकी है। सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो इंतजार अब किया जा रहा है कि क्या फैसला आता है और इस वजह से कोर्ट में फिलहाल काफी गहमा गहमी। ईडी की स्पेशल अदालत में इस पर सुनवाई हुई है और फैसला क्या लिया जाता है या फिर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है और सजा के बिंदु या फैसले को लेकर क्या कुछ होता है। दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं से जानते हैं। दीपक, फैसला सुरक्षित रखा गया है, कब तक उम्मीद और क्या उम्मीद? जी बिल्कुल पंकज, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पिछले 25 मई से जेल में बंद है मनरेगा घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और 27 जून को पूजा सिंघल के द्वारा जमानत की अर्जी ईडी के स्पेशल कोर्ट में दिया गया था और उसके बाद उस जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए ईडी के द्वारा समय मांगा गया था। उसके बाद जब उन्होंने इस पर जवाब ईडी ने दिया था, उसके बाद पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने समय मांगा था, यह कहते हुए कि जो चार्जशीट दाखिल ईडी के द्वारा किया गया है 60 दिनों में, उसका सर्टिफाइड कॉपी उन्हें नहीं मिला है। तो फिर सर्टिफाइड कॉपी की मांग की गई थी और सर्टिफाइड कॉपी जैसे ही मिला तो बीते 26 जुलाई को इस पर सुनवाई हुई, बहस भी किया गया पूजा सिंघल के अधिवक्ता के द्वारा। और उसके बाद उस बहस पर जवाब देने के लिए ईडी के द्वारा रिजॉइंडर फाइल करने के लिए समय मांगा गया था, जिस पर आज की तिथि निर्धारित की गई थी। और आज ईडी के स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई हुआ। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट जो अगली तिथि निर्धारित करती है या फिर आज ही सेकेंड हाफ में इस पर सुनवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। कोर्ट जब भी अगली तिथि निर्धारित करेगी उसी दिन फैसले के बिंदु पर सुनवाई होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया है, बेल का जो भी ऑर्डर जो इस पर सुनवाई हुई, तो वैसे में पूजा सिंघल की जो धड़कनें हैं वो तेज हो गई होगी। बेचैनी जाहिर सी बात है कि बढ़ गई होगी कि क्या फैसला आएगा कोर्ट से, क्या उन्हें राहत मिलेगी या फिर उन्हें यूं ही जेल में ही रहना पड़ेगा। तो चूंकि ये जो मामला है खूंटी मनरेगा घोटाला से संबंधित मामला है, उसमें कि मतलब क्या होता है, मतलब क्या कभी भी टल भी जाता है? जी बिल्कुल, किसी कारणवश मान लीजिए जैसे कि जो जमानत याचिका अर्जी दी जाती है कोर्ट में, तो उस अर्जी पर जवाब देना भी होता है जो डिफेंस के में जो रहते हैं। तो अगर वो जवाब देने के लिए अगर वो सक्षम नहीं है तो समय भी मांग लेते हैं अन्य वजह से। जिस तरह से इसी मामले में अगर बात करें तो
ईडी के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल किया गया था वो कम से कम 5,000 पन्नों पे था। तो जब तक चार्जशीट वो जो पूजा के अधिवक्ता देखेंगे नहीं तो उस पर वो बहस कैसे करेंगे, क्या कुछ उस पर ग्राउंड है, क्या कुछ उस पर मेंशन किया गया है, आरोप लगाया गया है, क्या क्या सेक्शन है, तो तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही वो बहस करेंगे। इसीलिए जब पिछली 26 जुलाई को जब तिथि निर्धारित की गई थी तो उस तिथि पर बहस हुआ। उससे पहले जो तिथि निर्धारित की गई थी उस समय पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने यह मांग किया था कोर्ट से कि जब तक उन्हें सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल जाती है तब तक वो बहस कैसे करेंगे, इसलिए समय दिया जाए। तो पिछले 26 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई थी जब वो सर्टिफाइड कॉपी पूजा सिंघल के अधिवक्ता को मिला था और उसके आधार पर उन्होंने बहस किया। बहस करने के बाद ईडी के द्वारा यह दलील दिया गया था कि जो बहस पूजा सिंघल के अधिवक्ता के द्वारा किया गया है उस पर जवाब दाखिल करने के लिए उसे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर जवाब दाखिल करने के लिए रिजॉइंडर देने की मांग, रिजॉइंडर फाइल करने के लिए समय देने की मांग किया गया था। तो इस पर आज तिथि निर्धारित थी और आज सुनवाई हुआ। दोनों पक्षों की दलील को विस्तृत से सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। अब फैसला सुनाया जाना है। अब हालांकि इस पर कोई तिथि निर्धारित अभी तक नहीं हुई है। संभवतः कुछ देर बाद यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि किस तिथि को फैसले के बिंदु पर सुनवाई होनी है। ये जो पूजा सिंघल के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग मामला का, ये खुट्टी मनरेगा घोटाला से संबंधित ये मामला है जो कि 2009-10 में खुट्टी मनरेगा घोटाला हुआ था। लगभग 18 करोड़ रुपया का ये घोटाला से संबंधित ये मामला है और इस मामले में कुछ 16 FIR दर्ज किए गए थे और उस वक्त जब ये घोटाला हुआ था जिसमें खास तौर पर जो राम विनोद सिन्हा जो कार्यपालक अभियंता है वो फिलहाल इस मामले में ट्रायल भी फेस कर रहे हैं, आरोपी बनाया गया है। तो इस मामले में वो ट्रायल फेस कर रहे हैं और जब उनसे पूछताछ हुई थी उस दौरान तो कई बातें सामने आई थी जिसके आधार पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़े, नजर आप बना रहे हैं। और फैसला क्या आता है या फैसला सुरक्षित रखा जाता है, इंतजार इस बात का रहेगा पूजा सिंघल को राहत मिलती है या फिर अभी जेल में ही उन्हें रहना पड़ेगा। इंतजार इस बात का है। दिल की धड़कनें वास्तव में बड़ी होंगी पूजा सिंघल की। दीपक नजर बना रहे हैं आप, शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।